नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची की सड़कें छात्र आंदोलनों और नारों से थर्रा रही हैं। जो छात्र अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर सड़कों पर उतरे थे, उन्हें बदले में लाठियों के घाव मिले हैं। और इस पुलिसिया कार्रवाई के बाद से बयानों और आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला सा चल पड़ा है, जिसने झारखंड से लेकर दिल्ली तक की सियासत में उबाल ला दिया। एक तरफ झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र अपने तय समय से एक दिन पहले ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, परीक्षा प्रणाली में रिफॉर्म हो रहे हैं और सरकार जांच को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल बीजेपी इसे पूरी तरह तानाशाही बता रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पूरे मामले पर छात्रों की सीबीआई जांच की मांग को सही ठहरा रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरी लाठीमार राजनीति के बीच छात्र कहां खड़े हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता की साझेदार कांग्रेस और खुद राहुल गांधी ने भी अपनी ही सरकार के रुख पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी लिखते हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज गलत है, सरकार तुरंत इनकी बातों को सुने। अब सवाल उठता है कि अगर केंद्र से लेकर राज्य तक, सत्ता से लेकर विपक्ष तक सब छात्रों के हमदर्द हैं, तो फिर सड़कों पर लाठियां किसने बरसवाई और किसके कहने पर बरसाई गई? छात्रों के घुटनों और कमर पर पड़े नीले निशान किसकी नाकामी की गवाही दे रहे? एक तरफ एबीवीपी छात्र संगठन सड़कों पर उतरकर काले झंडे दिखा रहा है, पूरा झारखंड बंद की आग में सुलग रहा है, तो दूसरी तरफ झारखंड के छात्रों का मुद्दा अब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा तक पहुंच चुका है, जहां छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का एनडीए नेताओं ने विरोध किया। इंडिया गठबंधन को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। सवाल को जरा स्क्रीन पर रखें। सवाल नंबर 1, क्या जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद सिर्फ एक सियासी मोहरा बन चुका है? सवाल नंबर 2, क्या छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर दोनों तरफ से नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? सवाल नंबर 3, लाठीमार राजनीति के बीच कहां छात्र खड़े हुए हैं? सवाल नंबर 4, जेएमएम कांग्रेस का मानना है कि छात्रों पर लाठियां चलाना गलत है, तो फिर सड़कों पर लाठियां किसने बरसाई और किसके आदेश पर बरसाई गई? और सवाल नंबर 5, छात्रों पर लाठीमार राजनीति कौन कर रहा है? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सड़क पर संग्राम, सदन तक बवाल। एक दिन पहले स्थगित हुआ मानसून सत्र, विपक्ष का हंगामा, सत्ता पक्ष का पलटवार। हंगामे पर सीएम हेमंत सोरेन का हमला, सरकार पर बाबूलाल मरांडी का वार। सोमवार को राजधानी रांची की सड़कों पर हंगामा, प्रदर्शन और जेपीएससी के खिलाफ जारी छात्रों की जंग के साइड इफेक्ट्स विधानसभा में भी दिखे। विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सदस्य भी वेल में पहुंच गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी रहा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व जो इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजा गया था, ऐसे लोगों ने उपद्रव फैलाने का प्रयास किया। इसके बाद हल्के फुल्के प्रशासन को बल का प्रयोग करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, बॉर्डर पर लगता है जहां घुस आतंकवादी नहीं आवे, झारखंड के वो नौजवान हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वहां कटेली तार लगा करके रोक रहे थे, लाठी गोली चला रहे थे। 2 बजे के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया, विपक्ष पर आरोपों की झड़ी लगा दी और दावा किया कि सरकार छात्रों के साथ है, परीक्षा रद्द करने और रिफॉर्म के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष छात्रों को भरमा रहा है। सभी परीक्षाएं पीटी मेंस हो चुके हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत आ चुका है। अध्यक्ष महोदय, आप लोग और टीडीपी के द्वारा जो भी परीक्षाएं हुई है, उन सभी का जांच हम कराने के लिए तैयार है और जांच चल भी रही है। इसी बीच हंगामा लगातार बढ़ता देख संसदीय कार्य मंत्री ने स्पीकर से सत्र स्थगित करने का आग्रह किया, जिसे मानते हुए स्पीकर ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का आदेश दे दिया।
बहुत ही भारी और दूसरे राज्यों से लोगों को बुला करके कल के आंदोलन में शामिल किया है महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए। भारी और दुखी मन से सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। सदन का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जवाब देने में विफलता का आरोप लगाते हुए जवाबदेही से बचने के लिए सत्र स्थगित करने का आरोप लगा दिया। उनको लगता है कि विधानसभा चलेगी, विरोधी दल के विधायक आवाज उठाएंगे, बाहर में आवाज उठाएंगे, अंदर में आवाज उठाएंगे। इस आवेश से उत्तर देना ना पड़े, उससे अपने आप को बचना, और उसका एक ही मात्र रास्ता उनको सूझा कि विधानसभा का सत्रावसान कर दिया जाए। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों की नाराजगी 18वें दिन भी जारी रही। छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। विपक्ष का साथ छात्रों को भी मिल रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष को राजनीति दिख रही है। जाहिर है छात्र हित का मुद्दा सियासत की भेंट चढ़ता दिख रहा है। जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। छात्रों का आंदोलन अगर और लंबा खींचा तो झारखंड की राजनीति में भी इसके साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, छात्र नेता के तौर पर राहुल ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, जेएमएम से धीरज दुबे जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी से संदीप वर्मा जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु शेखर चौधरी जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत छात्र नेता राहुल ठाकुर आपसे करता हूं। अभी जो तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, लाइव तस्वीरें हैं। छात्र मौन रखे हुए हैं, मौन प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। इस दौरान जो एक उनके हाथ में होर्डिंग था, जो एक पेपर था, उस पर लिखा हुआ था जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट देने के लिए सरकार को वो धन्यवाद भी दे रहे हैं। बिल्कुल भी एंटी नेशनल कोई भी या फिर सरकार के खिलाफ कुछ भी नारा नहीं लगा। हमारा सिंपल सा मांग था कि जो जेएसएस सीजीएल है उसको रद्द किया जाए, जेपीएससी और जितने भी एग्जाम है उसमें रिफॉर्म लाया जाए ताकि स्टूडेंट का जो भविष्य उसके साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन फिर भी जितने सारे पुलिस थे उन्होंने लाइट बंद करके जो स्टूडेंट्स को मारा है, ये बहुत गलत किया है। और हम अभी एक लंबा मार्च फिर निकालेंगे, लेकिन हमारा जो पूरा मार्च रहेगा ये शांतिपूर्वक मार्च रहेगा। और हम सरकार को यही कहेंगे, सरकार पहले जो हमारा जो मानना था वो सिर्फ ये था कि हम जेएसएस सीजीएल इसमें हमें सिर्फ बदलाव चाहिए या फिर इसमें जो भी है या फिर इस परीक्षा को ये रद्द कीजिए। आपकी और सरकार की सिर्फ दो बातों पर ठनी हुई है। सरकार ये कह रही है कि सीबीआई जांच नहीं हो सकती चूंकि मामला चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीन गया और उसके उनकी निगरानी में वो परीक्षा हुई। आप सीआईडी जांच करा लीजिए और ईडी जांच करा लीजिए, लेकिन सीबीआई जांच नहीं हो सकती उस मामले की। तो यहाँ तो पूरा सरकार का ही है ना। सीबीआई जांच हो सकता है, सरकार कराना नहीं चाहती, होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार कराना नहीं चाह रही है। यहाँ पे सरकार का एक पूरा ये सरकार कराना नहीं चाहती है। और जो पेपर रद्द करने की बात कर रहे हैं आप, सर हम तो यही चाहते हैं कि जेएसएस सीजीएल रद्द हो, जेपीएससी भी रद्द हो। और मतलब हम यही चाहते हैं, मतलब सिर्फ मेरा नहीं, जितने भी स्टूडेंट है उससे यही चाहते हैं झारखंड में एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म हो। 26 साल हो चुके झारखंड को, अभी तक हो रहा है। वो तो कह रही है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। जो शिक्षा में बदलाव की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है, वो सरकार उसके लिए तैयार है। सरकार आपकी ज्यादातर मांगे भी मानने को तैयार है, लेकिन मामला वहीं पर एक सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर और एक सीबीआई जांच, उस पर मामला जाकर फंस जा रहा है। लेकिन सर हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि हमें जो चाहिए कि हमें सीजीएल परीक्षा रद्द करवाना ही है। बिकॉज ये सबको पता है, ये सबको पता है कि सीजीएल परीक्षा में कितनी बड़ी धांधली हुई है, ये सबको पता है। लेकिन कोई उस पर आवाज उठाना चाहता नहीं, क्योंकि सीएम को खुद पता है कि सीएम खुद उसमें फंस जाएंगे, इसीलिए वो नहीं करवाना चाहते। सीएम का उससे क्या लेना देना? सर ऑफकोर्स उससे लेना देना है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट ने यहाँ लगाया है कि सीएम का भी उसमें से ये मतलब ये उसमें सीएम का भी कट गया है। ऐसा बहुत से छात्रों ने लगाया है उनपे।
आरोप। राहुल जी की जरा आवाज मेरी ईपी में भी दीजिएगा। और कई छात्रों से जब वहां पर बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी, वो कह रहे हैं कि पेपर बिके और 20 लाख से 80 लाख पेपर तक बिके। उनके रेट रखे गए। इस बात की जानकारी छात्रों तक कैसे है? सर डेफिनेटली, जैसे मैं भी एक शिक्षक हूं, तो यहाँ पे बहुत से बच्चों तक यहाँ पहुंचा है। इवन जो इस बार जो 14 जेपीएससी था, ये जो पोस्ट थे, ठीक है, उसमें 1,25,00,000 तक का वहां पे मांग रहे थे। और जो डीएसपी का था उसमें 70 लाख तक मांग रहे थे। ये पूरे झारखंड को, सबको, सारे स्टूडेंट को पता था। लेकिन जो बच्चे नहीं दे पाते वो कहाँ से दे पाते? तो और जो दे पा रहे थे वो तो फिर दे ही पा रहे थे। लेकिन अब अगर हम समाधान की बात करें तो समाधान कैसे निकलेगा? सरकार 2 पॉइंट पर जाती है। समाधान यही है सर कि सीजीएल जो पेपर है वो रद्द हो, जेपीएससी भी रद्द हो, और एक कड़ा कानून लाया जाए जहां पे स्टूडेंट को एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉपर रिफॉर्म आए। एक कड़ा कानून की जो भी अगर पेपर धांधली में पकड़ा जाता है, पेपर की हेर फेर करता है, पेपर बेचता है, उसे डायरेक्ट सजा मिलनी चाहिए। नहीं, उसके लिए तो सरकार तैयार है सर, लेकिन सीजीएल रद्द करने को तैयार क्यों नहीं है? हम चाहते हैं कि सीजीएल भी रद्द हो। अगर सीजीएल रद्द करने को सरकार तैयार नहीं होती है तो आप एक स्टेप पीछे लेंगे? नहीं सर, जब अगर सीजीएल रद्द नहीं करेंगे तो हमारा जो ये आंदोलन है ये चलता रहेगा सर। कब तक? जब तक रद्द नहीं कर देती सर, तब तक। अभी सिर्फ आपकी 2 डिमांड है, सीजीएल रद्द करना और सीबीआई जांच। इसके अलावा कोई और हाँ डिमांड, और कोई डिमांड इजाफा तो नहीं हुआ उसमें? पहले हमारा डिमांड इतना ही सिर्फ साफ था, लेकिन जब लाठी चार्ज हुआ, लाइट बंद करके लाठी चार्ज हुआ, आपने बहुत देखा होगा कि वहां पे जितने भी गर्ल्स थे उनके ऊपर भी बहुत खराब शब्द का प्रयोग किया गया है और उन्हें मारा गया। बहुत सारे जो स्टूडेंट है ये अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी मांग हो रहा है कि सरकार भी चेंज हो। ये बहुत सारे, जहां भी जितने मेरे दोस्त वहां पे थे, वो सबकी मांग हो रही कि सरकार भी चेंज हो और हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। लेकिन राहुल जी ये तो अभी आपने डिमांड बताई, इससे पहले अभी मैंने सुनी नहीं थी वाली डिमांड। लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, विधानसभा चूंकि संवेदनशील इलाका होता है और वो वहां पर नीतियां बनती हैं, उस क्षेत्र में हर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती। आपको प्रदर्शन करने के लिए जगह मिली हुई थी, आप आसपास वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब आप कैंपस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो आपका मूव ठीक था? क्योंकि सरकार पक्ष का यह कहना है, सरकार का जो पक्ष ले रहा है उनका यह कहना है कि वहां पर चूंकि सिक्योरिटी का मसला है, वहां पर बहुत सारे कागजात होते हैं, वहां पर विधायक और मंत्री भी वहां पर मौजूद रहते हैं। हालांकि वो तब तक निकल चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उस कैंपस में घुसने की कोशिश। डेफिनेटली सर, वहां पे जो गेट नंबर 1 था वहां पे बहुत लोगों ने वहां पे बैठक किया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन फिर वहां पे जब हम लोग का ऑर्डर आया कि यहाँ पे हम लोग को परमिशन नहीं मिला, तो बहुत सारे हम सारे स्टूडेंट मूव करके वहां पे चले गए थे जहां पे हमें परमिशन दिया गया था। लेकिन जैसे ही 7 बजे लाइट बंद किया और लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जहां पे हमें परमिशन दिया गया था हम वहीं पे जाके खड़े हुए और वहीं प्रदर्शन शुरू किया हमने। ठीक, अब मैं जेएमएम प्रवक्ता धीरज जी की तरफ जा रहा हूं। दुबे साहब, मामला तो बड़ा स्पष्ट हो गया है। कल तक तो जब तक लाठीचार्ज नहीं हुआ था तब तक मांग थी 2, और वो दोनों मांगों से आप वाकिफ हैं क्योंकि हम और आप बातचीत कर चुके हैं। उसमें आप अपनी कानूनी अड़चनों को भी बता चुके हैं टेलीविजन के जरिए। लेकिन जितने भी जानकारों से बातचीत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आप सीआईडी जांच कराने को तैयार हैं तो सीबीआई को दे दीजिएगा, पहली बात। दूसरी ये कि कोर्ट की निगरानी में सीजीएल परीक्षा हुई है, ये सही है, लेकिन अगर उस पर किसी को शक शुबा है और अगर उस पूरे मामले को रद्द करके दोबारा से उसकी जांच होगी तो उसमें सरकार को आपत्ति क्या है? संतोष जी, एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि कई अफवाहें, कई भ्रम और कई झूठ फैलाया जा रहा है। सबसे बड़ा झूठ यह फैलाया जा रहा है कि सरकार सीजीएल को रद्द नहीं करना चाह रही है। सरकार सीजीएल को रद्द कर देगी, लेकिन पहले स्टूडेंट को इस मांग को समझना पड़ेगा कि सरकार बोल रही है कि ये कोर्ट का मामला है, हम रिटायर्ड जस्टिस से इसकी जांच कराना चाहते हैं, हम उसकी कमेटी बना देंगे। अगर ऑनरेबल कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अगर इसकी जांच करते हैं, उनको कुछ त्रुटि आती है, वो जांच रिपोर्ट सौंपेंगे,
माननीय न्यायालय को भी सौंपा जाएगा, तो वो सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर देंगे। सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कोर्ट ने ज्वाइनिंग दिया है तो सरकार के पास पावर नहीं है कि उसको उस जजमेंट को सेट असाइड करके और सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर सकती है, क्योंकि जुडिशियरी से ऊपर इस देश में कुछ भी नहीं है। ये बात, ये सच्चाई, ये सही चीज हमारे झारखंड के युवाओं तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस पर दिग्भ्रमित कर रही है। दूसरा, ये सीबीआई की बात कर रहे हैं। मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र राहुल यहां बैठ के इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। हम लोग कहां कह रहे हैं? हम लोग तो ये कह रहे हैं कि सीआईडी जो लीड ले चुकी है, इतनी पूछताछ हो चुकी है, 20 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जेपीएससी अध्यक्ष सहित, उप परीक्षा नियंत्रक सहित, तो अब आधा अधूरे पर अगर हम इसको सीबीआई को सौंप देते हैं तो क्या जेपीएससी 1 और 2 के तहत इसमें छात्रों युवाओं को न्याय मिलेगा? और अगले 20 साल तक सीबीआई जैसे पिछले जेपीएससी 1-2 को 20 साल तक कोई कंक्लूजन नहीं दे पाई, ट्रायल में मामला को नहीं ला पाई, तो क्या इतना लंबे समय तक युवाओं को इंतजार कराना न्यायोचित होगा? हम चाहते हैं कि कम समय में इसका कंक्लूजन निकले, दोषी पकड़े जाए, इसके जो भी सो कॉल्ड किंगपिन है मामला वहां तक जाए, और उसके बाद हम लोग, अगर लगेगा कि सीआईडी नहीं सक्रिय है तो बिंग ट्रू, मुख्यमंत्री ने कहा कि सीना चीर के नहीं दिखा सकते, राज्य को वो चला रहे हैं, युवाओं के प्रति जवाबदेही उनकी है, वो चाहेंगे कि इसके पीछे के खेल करने वाले लोगों को सामने लाया जाए, उनको दंडित किया जाए, ताकि युवाओं का भरोसा सरकार पर बना रहे, क्योंकि हमें फिर चुनाव में जाना है। ऐसा नहीं है कि हमको उस भरोसा को नहीं जीतना है, लेकिन लगातार भ्रम, लगातार अफवाह ये फैलाकर युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि सीआईडी इस पूरे मामले पर लीड ले चुकी है, और अब चूंकि सीआईडी से पूरे मामले को लेकर सीबीआई को देना, और शुरुआत से उस पूरी बात जो सीआईडी ने लीड ली, अगर सीबीआई को ये केस ट्रांसफर होगा तो जितनी रिसर्च, जितना इसमें अब तक खुलासे हुए हैं, जो अब तक उपलब्धियां सीआईडी की रही होंगी इस पूरे केस में, वो तो उनको भी ट्रांसफर की जाएंगी, नहीं की जाएगी? बिल्कुल ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन कितने दिनों में वो जांच करके देंगे, कितने दिनों में उसका रिपोर्ट आएगा, ये सरकार के बस में नहीं रहेगा। सीबीआई इसको कब तक पेंडिंग कर देगी ये कहना मुश्किल है। यही तो मामला फंस रहा है संतोष जी, धीरज जी, यही तो फंस रहा है। आप कह रहे हैं कि ये इसमें एक 30 सेकंड में प्रकाश डाल दे रहा हूं, सिर्फ इसमें एक काउंटर क्वेश्चन लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि फिर सरकार के बस में नहीं रहेगा, ये भी यही चाह रहे हैं कि सरकार में के बस में ना रहे, क्योंकि बस में अगर सरकार के तो कुछ भी हो सकता है। डीले जस्टिस, एक कहावत है कि डीले जस्टिस इज डिनाइड। 2015 से लेकर 152 पेपर लीक हो चुके हैं, उसमें 17 एग्जाम फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, जिसका रिजल्ट 0 आया है। सीबीआई के द्वारा नीट यूजी 2024, एसएससी सीजीएल 2017, जेईई मेन 2021, वेस्ट बंगाल एसएससी 2016, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022, आर्मी 2017, पीसीआई 2021 जो कर्नाटका में हुआ, सबका किया गया, लेकिन एक भी कंक्लूजन, एक भी रिपोर्ट तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। मेरे प्रिय झारखंड के युवाओं से मेरा कहना है कि क्या सीबीआई को सिर्फ सौंपना मसला है कि उसका कंक्लूजन निकालना हमारा मसला है? अगर हम उसके कंक्लूजन तक नहीं जाते हैं, हम युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, तो क्या युवाओं का भरोसा हम पर कायम रहेगा? नहीं रहेगा। मेरा मकसद है कि रैपिड इन्वेस्टिगेशन हो, जो किंगपिन है पकड़ा जाए और युवाओं का भरोसा जीत सके। इसके लिए हम चाहते हैं इस पर जल्द से जल्द हम लोग आगे बढ़े, और ये काम हमारे कंट्रोल की सीआईडी ही करेगी। सीबीआई जैसा 20-20 साल तक जेपीएससी 1 और 2 के तहत फेंक दिया जाएगा मामला, फिर यही छात्र बोलेंगे कि 14 में घोटाला हुआ, जेपीएससी 14 में अभी तक हमको न्याय नहीं मिला है, और इसके लिए दोषी हो, फिर हमको अकाउंटेबल बनाएंगे। तो इस बात को कौन समझाएगा? इसको समझाने वाला कोई नहीं है। ये परेशानी जब बार बार आप ये कह रहे हैं कि हमारे कंट्रोल वाली सीआईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो कंट्रोल हमारा रहेगा। नहीं कर पाएगी संतोष जी, नहीं कर पाएगी तो हम सीबीआई को सौंप देंगे। धीरज जी, इनको इसी बात पर ऑब्जेक्शन है कि जब आप कंट्रोल कर ही ले रहे हैं सीआईडी को, और इसमें अगर सरकार के कुछ लोगों की संलिप्तता होगी तो वो बच जाएंगे। यही तो छात्र कह रहे हैं। अभी तक तो संलिप्तता आजसू पार्टी की नजर आई है, जिनके प्रखंड प्रवक्ता के बेटे की गिरफ्तारी सुमन सौरभ की हुई है। तो सीबीआई जाएगी तो भाजपा के लोग भी बचेंगे। तो ये सवाल का तो कोई जवाब नहीं है। ठीक, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जांच अगर मेरे आवास तक भी आएगा, मुख्यमंत्री आवास तक भी आएगा, तो हम उसके लिए तैयार हैं। मेरे घर के भी लोग इसमें अगर
शामिल होंगे तो हम तैयार हैं। कोई भी राजधर्म से बड़ा नहीं होता संतोष जी, ये कहने की बात है। अब मैं संदीप जी की तरफ जा रहा हूं। संदीप जी, 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जो 17 मार्च 2026 को हुई थी, जिसमें पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगे थे 17 मार्च 2026 को, 22 जुलाई 2026 को दबाव के चलते जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते ने पद से इस्तीफा दिया था। मुख्य परीक्षा स्थगित की गई थी। तारीख नोट कीजिएगा, 22 जुलाई। 20 तारीख को जंतर मंतर पर जो हुआ, शायद उसका दबाव था। ये दबाव के चलते अब चूंकि मार्च से जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने बाद इस पूरे मामले में जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं एल खियांगते, उनका इस्तीफा होता है। अब सीआईडी को इसीलिए तो ये डर रहे हैं कि आपने इस्तीफा लेने में 5 महीने दे दिए, सीआईडी के पास जाएगी, आपका कंट्रोल है, मामला गोल हो जाएगा। छात्र डर रहे हैं, न्याय मिलेगा नहीं। देखिए, छात्रों का डर जो है वो बहुत मुनासिब है, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा का आयोजन पहले भी किया गया, एसएससी के द्वारा, जेएसएससी के द्वारा, जो वो परीक्षा में भी गड़बड़ियाँ, उत्पाद सिपाही की परीक्षा में गड़बड़ी, 14वीं जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी, तो लगातार गड़बड़ियों का फहरिस्त है। और मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं इसके तार जो है वो सरकार के कई प्रमुख लोगों से जुड़ रहे हैं, तभी ये सीबीआई की जांच से भाग रहे हैं। रही बात कि टीडीपीएल को जो काम दिया गया, आप लगातार बोलते हैं कि भाई टीडीपीएल जो है, आज मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है इसका तार, लेकिन काम तो प्रदेश सरकार ने दिया ना। काम किस आपने बेसिस पे उनको दिया, जबकि वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी। तो सीधा सा सवाल है कि भाई कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन हुआ, और जो मुख्य अभियुक्त है उसने तो ऑन रिकॉर्ड जो है अभय तिवारी ने बताया कि 2 करोड़ रुपए चेयरमैन को हमने दिया, तब जाकर के वो काम टीडीपीएल को दिया गया। इस तरह की कई सारी चीजें सामने आ रही है। 6 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपया का पोस्ट डेटेड चेक का मिलना, हजारीबाग में एक लालू यादव और प्रदीप यादव के घर से किस तरह से जमीन का कागजात का मिलना, तो ऐसे में साफ है कि नौकरी जो है वो बेची जा रही थी। यहाँ पे प्रश्न पत्र को लीक करने का कोई मामला ही नहीं है। और मुझे लगता है कि इससे जो है हमारे साथी प्रवक्ता जो आजकल सभी चैनलों में जो है जितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर उनके सरकार के लोग अगर इतना मेहनत करते तो शायद वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना, होती, क्योंकि जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है पार्टी से, बता रहे हैं। और न्याय जो है, आप विधानसभा में जब अगर घेराव करने के लिए कोई जाता है तो आप उनको लाठियों से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। आज भी जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो स्टूडेंट्स गए वहां पर, उनको जिस तरह से लाठियों से मारा, खींच खींच के मारा, लग रहा था जैसे कि कोई क्रिमिनल हो, और उसके बाद कहते हैं कि भाई असामाजिक तत्व जो है उसमें घुस गए थे। आप वीडियो देखिए, खुले आंखों से देखिए कि किस तरह से छात्र जो है रो रो करके बता रहे हैं कि भाई हम भी इसी प्रदेश के हैं, हमारे लिए जो है हमने जो है ये सरकार बनाया था ताकि हमको रोजगार मिल सके, हमें नौकरी मिल सके। आज वर्षों से हम तैयारी करते हैं, लेकिन जब हम आते हैं परीक्षा देने के लिए तो मालूम पड़ता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, फिर मालूम चलता है कि वो नौकरी को पहले ही से बेच के जो है ये लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह की बातों से उनका मनोबल तो तोड़ने का प्रयास कर ही रहे हैं, साथ में उनके साथ जिस तरह से क्रिमिनल जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो कहीं से उचित नहीं है। रही बात कि उनको जो उनकी जो जायज मांग है कि भाई उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश ने ही नियुक्त किया था, चाहे एल खियांगते जो कि पहले चीफ सेक्रेटरी थे, उसके बाद जो है उनको चेयरमैन उन लोगों ने बनाया, और चेयरमैन बनने के बाद आज देखिए जिस तरह का कार्रवाई हुआ, और जितने मेंबर्स थे आज सबों से इस्तीफा लेने की नौबत क्यों आई? क्योंकि अगर ये कहीं इनका अगर सर उसमें नहीं अगर घुसा हुआ था और जिस तरह से करप्शन में ये लोग संलिप्त नहीं थे तो आज उनको इस्तीफा लेने की कोई बात ही नहीं थी। तो भाई अगर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इसकी अगर जांच आप सही तरीके से कराना चाहते हैं तो इसकी जांच को सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है आपको? रहा बात कि आप जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो व्यवहार जो है वो इसी व्यवहार पर आ रहा हूं मैं, इसी व्यवहार पर आ रहा हूं मैं। राकेश सिन्हा जी की तरफ जा रहा हूं। राकेश जी, जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ कल, लाइट बुझाकर, जैसा छात्रों का आरोप है कि लाइट बुझाकर उन पर लाठियों से हमले किए गए, और वो नीली पीठ नीले पैर मैंने भी देखे फुटेज के जरिए,
ठीक हुआ वो? नहीं, बिल्कुल संतोष जी, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी शुरू से इस बात का निंदा किया है और हम आज भी इस बात का निंदा कर रहे हैं कि छात्रों के ऊपर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग यह उचित नहीं, क्योंकि छात्र हमारे हैं और हम छात्रों के हैं। यह छात्र हमारे देश का, राज्य का भविष्य है और इनके ऊपर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग बिल्कुल निंदनीय घटना है। लेकिन दूसरी बात, संतोष जी, मैं उन्हीं छात्रों की बातों को कोट कर रहा हूं जिन छात्रों ने यह भी कहा है कि हमारे शांतिपूर्ण मार्च में, हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्वों ने घुस करके हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे प्रदर्शन को गलत दिशा में लेकर के जाने का काम किया है। कई ऐसे वीडियो भी आए हैं तो उनको क्यों नहीं जिसमें यह साफ प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें साफ यह दिखाया जा रहा है तो आपने उनको कि बंगाल से कुछ गाड़ियां आई, करके बंगाल से कुछ लोग आए, वो स्वयं बोल रहे हैं। राकेश जी, सरकार ये आपकी की वीडियो है, शायद पुलिस आपके आपकी पास की है। भी होगा। मैं पूछ रहा हूं कि सरकार आपकी, पुलिस आपकी, और आपको पता था कि जब प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं छात्रों ने तो पहले से आपको अवगत कराया था कि 10 तारीख को वो प्रोटेस्ट करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे? फिर बाहर से अंदर आने की मंजूरी कैसे मिली उन गाड़ियों को? वो धरना स्थल तक पहुंचे कैसे? वो लोग जो अराजक तत्व जिनको बता रहे हैं वो छात्रों में मिलघुल कैसे गए और फिर छात्र कैसे पिट गए? तो लापरवाही कई, मैं बता रहा हूं, स्टेज में हुई है। नहीं, मैं संतोष जी, मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं आपको कि छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, प्रशासन ने उसकी इजाजत दिया और हम छात्रों को भी धन्यवाद देते हैं कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए प्रशासन से इजाजत लिया है। तो हमारी प्रशासन, छात्रों की हम आवाज को दबा नहीं सकते ना। छात्र अगर अपनी आवाज को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के अगर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हमारी प्रशासन ने उसको इजाजत देने का काम किया। लेकिन तो क्या पूरा राज्य का नाकेबंदी कर दिया जाता? पूरा राज्य का ट्रांसपोर्टिंग बंद कर दिया जाए? ये कौन बंगाल से किस नियत से आ रहा है, इस बात की जानकारी तो बॉर्डर पर पुलिस को लगी जाती है? नहीं लगती? नहीं, कैसे लगती? अगर आप बस से आ रहे हो, झारखंड से पुरुलिया का बॉर्डर सटा हुआ है, झारखंड से झालदा का बॉर्डर सटा कैसे हुआ पता है, लगा? गाड़ियां चलती है, तो क्या बस में नहीं बस बाद में कैसे जानकारी हुई? ये फुटेज में है, वीडियो में है। अभी ये छात्र देख रहे हैं, वीडियो में है साहब, ये तो वीडियो में मीडिया के लोगों ने ही, राकेश जी, अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं आप संतोष जी, वो देख रहे हैं, मीडिया के लोगों ने ही ये उजागर किया है। संतोष जी, ये मैं उजागर नहीं किया सर, सरकार आपकी, मीडिया के लोगों ने ही उजागर किया। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, प्रोटेस्ट करने का अधिकार उनका, उनकी जिम्मेदारी, उनको प्रोटेस्ट ठीक तरह से कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? फिर तो आप एक मोर्चे पर तो कहीं तो आपसे गड़बड़ हुआ ना। या तो आप प्रोटेस्ट, अगर यही आप जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि बाहर से आकर लोगों ने प्रोटेस्ट को गड़बड़ किया, या तो फिर तो कुछ भी हो सकता था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन सकता था वहां तो। नहीं संतोष, बिल्कुल, और मैं आपको दिखाऊं, मैं तो आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं सर आप? कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री करमबीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री करमबीर सिंह इसका मॉनिटरिंग कर रहे थे। यह देखिए, करमबीर सिंह है, ये करमबीर सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं। ये मॉनिटरिंग कर रहे थे। सारा वीडियो आया है। अब कार्रवाई क्या की सर? आपके पास वीडियोस हैं, फोटोज हैं, चेहरे हैं, टेक्नोलॉजी भी आपके पास है, एआई की मदद लेकर उनको चिन्हित करके शुरुआत तो कीजिए, कुछ पता तो लगे कि कौन लोग थे जिन्होंने छात्रों का प्रोटेस्ट खराब किया, जिनकी वजह से छात्रों की पिटाई हुई, उनकी पीठे जो है पीट कर नीली कर दी गई है।
सारा टेक्निक और बिल्कुल, सारा मैं तो कह टेक्नोलॉजी रहा हूं। अगर यही एग्जाम ये को घटना सही बिल्कुल तरीके से निंदनीय कराने है। में लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। राकेश जी को छात्रों बताना के चाहिए इस ऊपर बारे में। लाठीचार्ज यह बिल्कुल निंदनीय है। और जो आप कह रहे हैं कि वैसे लोगों को चिन्हित करने का काम भी किया जा रहा है, जो हमारे छात्रों को, जो हमारे भोले भाले छात्रों को के भीड़ में घुस करके उन छात्रों के प्रोटेस्ट को, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को जिन लोगों ने बदनाम करने का काम किया है, वैसे व्यक्ति को बख्शा भी नहीं जाएगा। आप धैर्य रखें, वैसे लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। ठीक, क्योंकि अब मैं जानता हूं, मैं वरिष्ठ पत्रकार शब्द और राजनीतिक हिमांशु जी की तरफ जा रहा हूं। बदलने में गिरगिट से भी अगर कोई माहिर है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। हिमांशु जी, जो तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, ये कल की तस्वीरें हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, विधानसभा के घेराव के लिए जब छात्र पहुंचे हुए थे, शाम के समय की तस्वीरें हैं। जो छात्र आरोप लगा रहे हैं कि लाइट बुझाकर जब मीडिया वहां से चली गई थी तब दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये जो छात्र पिट रहे हैं इन तस्वीरों में, यहां से इन छात्रों में कहीं से भी आपको अराजक तत्व नजर आ रहे हैं? शायद हिमांशु जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। एक काउंटर क्वेश्चन संदीप जी आपसे, उसके बाद मैं जा रहा हूं संदीप जी के पास, उसके बाद हिमांशु जी की तरफ जा रहा हूं। संदीप जी, अभी राकेश जी ने जो आरोप लगाए कि बिहार से, बंगाल से लोगों को गाड़ियों में भरभरा कर लाया गया, आपके एक नेता का वो जिक्र कर रहे हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, यानी कि पूरा जो छात्रों का आंदोलन था आपने बिगाड़ दिया। देखिए, मैं तो इन बातों में जाना ही नहीं चाहता हूं कि किसने क्या किया, लेकिन इन्होंने क्या किया वो तो सार्वजनिक है। सरकार चला रहे 7 वर्षों से, स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो आपके सामने है। जिस तरह का काम इन लोगों ने किया, पैसे देकर के जिस तरह से नौकरी को बेच रहे हैं, ये इन्होंने किया। इन्होंने एक जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उसको काम दिया, छात्रों पर लाठी से प्रहार इन्होंने किया। अभी क्रेडिट जो है वो बीजेपी को अगर देना चाहते हैं तो जनता देख रही है। जनता तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके सोई हुई है। हर घर का बच्चा आज यहाँ पे आंदोलन में आया हुआ है, पढ़ाई को छोड़ करके। क्या वो आंदोलन में 20-20 दिन, 18-18 दिन भूखे पेट जिस तरह से टेंट में पानी में भीग करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए ये कोई दिक्कत की बात नहीं होगी? उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी आए हुए हैं। कल तो मैंने देखा कि बाहर से आए हुए लोग सूटकेस लेकर के जा रहे थे, विजुअल में जैसा दिखाया गया। तो ये कोई अपनी खुशी से तो यहाँ नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है शिक्षा को लेकर के, जो रोजगार को लेकर के, वो रोजगार की नीति जो है वो गलत है। करप्शन में एक एक लोग लिप्त हैं। आप पहले बालू बेचते थे, आप पहले जो है आयरन ओर बेचते थे, आप पहले कोयला बेचते थे, अब नौकरी भी बेच रहे हैं, छात्रों का भविष्य को बेच रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ी चलेगा। आप गोल गोल बात करते रहिएगा कि हम भाई छात्रों मुझे लग रहा है हिमांशु जी की आवाज ठीक हो गई है, लेकिन आप अपने हिमांशु जी बच्चों के आवाज साथ मिल क्या रही व्यवहार कर रहे हैं उसको भी तो देखिएगा। हाँ, अब मिल रही है। हिमांशु जी, जो तस्वीरें इस समय अभी थोड़ी देर पहले मैं चला रहा था, चूंकि मैंने आपसे वो सवाल किया था उन तस्वीरों के जरिए कि जो छात्रों को पीटा गया, कई ऐसे छात्र थे जो कई दिन से वहां पर बैठे हुए, एक जो यहां पर बिरयानी खिला रहे थे जंतर मंतर पर, वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे, कई और लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए कई लोग वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जब विधानसभा का घेराव करने पहुंचे और लाठी चार्ज हुआ छात्रों पर, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये जो पिट रहे हैं, ये कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि ये अराजक तत्व थे? इनके चेहरे से, इनकी उम्र देखकर तो ऐसा ही लग रहा है पहली नजर में कि ये छात्र हैं। और दूसरी चीज, अगर उस प्रोटेस्ट की जिसकी जानकारी पहले से दे दी गई थी सरकार को कि हम फला जगह से फला जगह तक प्रोटेस्ट करेंगे, तो फिर ये अराजक तत्व उस भीड़ में घुस गए। नाकामी किसकी? ये देखिए, किसी को कुछ भी बता देना ये बहुत आसान है, लेकिन उनके दर्द को समझना चाहिए। और जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, जो 25 दिन से बैठे हुए हैं आंदोलन पर, अगर वो अराजक हैं तो वो 20 दिन से 15 दिन से कैसे बैठे हुए हैं? उन्हीं छात्रों को जिनको लाठी पड़ी, अगर वो ऐसे होते कि वो लगते कि बाहर के हैं, क्या उनको कोई नहीं पहचान रहा होता? किसी छात्र को अराजक नहीं बोला। उन्होंने कहा कि विधानसभा घेराव से ठीक सेट नहीं करें, नैरेटिव को गलत सेट नहीं कर रहे। ये नैरेटिव गलत सेट नहीं कर रहे। राकेश, अराजक नहीं बोला मैं, किसने बोला कि आपने अभी अराजक बोला? अगर अराजक नहीं बोला, मैंने कहा कि छात्रों की भीड़ में कुछ अराजक तत्व अगर घुसे तो किसकी जिम्मेदारी थी वो? हिमांशु जी,
मैं कम वो से कम हिमांशु राकेश जी तो जी, बोल ये रहे हैं, देखिए उनका जैसे उनका जैसे वक्तव्य जैसे पूरा कांग्रेस होना नहीं के बोला। कांग्रेस ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे वो खुद खंडन कर रहे हैं कि उन्होंने अराजक नहीं कहा, ये शब्द आपके थे कि अराजकता तो अगर है तो अब अराजक है या नहीं है ये पुलिस का काम था उसको उसकी पड़ताल करना। अब वहां कौन लोग थे ये तो अब पुलिस का विषय है, पुलिस जांच करेगी। लेकिन जो आंदोलनरत छात्र हैं उन्होंने भी कैमरे पर आके कहा कि मेरी भी पिटाई की गई। जैसे मैं सोशल मीडिया पर ही देख रहा था, मनोज यादव थे, उन्होंने एक बड़े हास्यास्पद तरीके से, एक व्यंग के तरीके में ये कहा, दिया दम भर दिया बुझाकर, मतलब लाइट बंद करके हमको बहुत पीटा। मनोज यादव ने भी अपनी चोटें दिखाई। तो इस बात में कहीं अब कंट्राडिक्शन नहीं है कि छात्रों की पिटाई की गई है। छात्रों की पिटाई की गई। सबसे पहला सवाल यह है कि जैसे कहा गया कि एक बैरिकेड तोड़ा, 2 बैरिकेड तोड़ा, 3 बैरिकेड तोड़ा, उसके बाद वो विधानसभा तक पहुंच गए, इसीलिए लाठीचार्ज करना पड़ा। तो आखिर ये पुलिस की नाकामी नहीं है कि आखिर वहां तक पहुंचने क्यों दिया गया? और अगर ये तर्क दिया जा रहा है कि नहीं वहां पहुंचे इसलिए लाठियां चलाई गई, तो अगर आपको बल प्रयोग अंततः करना ही पड़ा तो आप जो 144 धारा लगा रहता है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने आज सदन में बयान दिया कि इन कुछ ऐसे सेंसिटिव संस्थान होते हैं जो जहां पर हर समय सालों भर 144 धारा लगी होती है। अगर ऐसा है, वाकई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक जिम्मेवार पद पर हैं, उनकी बात को गंभीरता से ले रहा हूं, और उन्होंने कहा कि 144 धारा लगी होती है, तो क्या पुलिस और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर में जो मौजूद मजिस्ट्रेट थे उनको यह पता नहीं था कि 144 लगे हुए और 144 लगा हुआ होता है, तो उतने बड़ी संख्या में छात्रों को वहां तक पहुंचने क्यों दिया गया? अगर यह होता कि वहां पहुंचने के बाद भी लाठियां नहीं चलाई गई होती, तब यह समझ में आता कि पुलिस ने सहयोग किया है, प्रशासन ने संयम बरता है। जब वहां लाठियां चलाई गई, वहां जब बल प्रयोग किया गया, तो बच्चों को पहले रोका जा सकता था। तो पहले आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब तरह तरह के, देखिए, तर्क हर चीज का ढूंढा जा सकता है, तर्क ढूंढे जा रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन लाठीचार्ज को कहीं से भी कतई ये नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस ने संयम बरता है। पुलिस ने अगर संयम बरता, अगर किसी चीज को ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो गलती बड़ी थी तो मैंने छोटी गलती की इसलिए मेरा अपराध, गलती होती है। जंतर मंतर में जिस तरीके से अगर ये कहें कि जंतर मंतर में तो पैलेट गन चल गया, वहां तो आंसू गैस चले, वहां पर इतनी बड़ी मात्रा में हुई, लेकिन हमने तो संयम बरता, हमने छोटी मात्रा में पिटाई की। पिटाई होती है, मात्रा पर विभेद हो सकता है, बहस हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि पुलिस ने अगर थोड़ी सी बुद्धि से काम ली होती, थोड़ा और उन्होंने पहले बच्चों को रोक दिया होता, तो शायद बच्चे विधानसभा के, आज क्या प्रचारित किया जा रहा है कि बच्चे विधानसभा के गेट तक पहुंच गए थे इसलिए पुलिस को। लेकिन हिमांशु जी कुछ तस्वीरें मैंने देखी, बच्चों को पहुंचने क्यों दिया आपने? कुछ तस्वीरें मैंने देखी, वो भी देखी, चूंकि क्लियर करना यहां डिबेट में ठीक है कि जो रोड है उसकी जगह कुछ जगह कच्चे रास्ते से, चूंकि वो राउंड सर्किल वाला इलाका है, तो बच्चे जो कच्चा रोड है जहां पर बैरिकेड की थी वहां से भी निकलते हुए उन तस्वीरों में नजर आए। हालांकि वो कितनी सही है उसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन धीरज भी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल, राहुल गांधी का कल स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज गलत। झारखंड सरकार को तुरंत उनसे बात करनी चाहिए और उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। अंबा प्रसाद आपकी सहयोगी हैं, कांग्रेस नेता हैं, छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लाठीचार्ज पूरी तरह से गलत। सवाल सिर्फ बीजेपी थोड़ी पूछ रही है, आपके अपने सहयोगी कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं लाठीचार्ज पर। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी भावनाएं हैं और वो अपने भावनाओं के अनुरूप वक्तव्य दे रहा है। हमारे यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु शेखर चौधरी साहब बोल रहे थे कि नहीं, पहले रोक देना चाहिए था। साहब, पहले कैसे रोक दिया जाता? पहले भी रोकने का प्रयास किया गया, एक बैरिकेटिंग तोड़ा गया, दूसरी बैरिकेटिंग तोड़ा गया, 6 बैरिकेटिंग तक पुलिस को लगा कि शायद ये 17 दिन से जो गांधीवादी और बिरसावादी तरीके से छात्र का आंदोलन चल रहा है, हो सकता है कि 6ठा 5वां बैरिकेटिंग जाते तक वहीं बैठ जाएंगे धरना के रूप में, क्योंकि विधानसभा घेराव का मैसेज तो हो गया कि भाई विधानसभा घेर लिया गया, इतनी तादाद में लोग आए हैं, इतनी तादाद में युवा आए हैं। तो पुलिस वेट कर रही थी, और नहीं होता सब्र, लास्ट ऑप्शन तक वेट करना, वेट किया। अब रही कि नहीं, लाठीचार्ज हुआ, कम हो या ज्यादा हो, लाठीचार्ज को लाठीचार्ज माना जाए। सर, पेरेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो डांटते हैं, डांट से बच्चे मानते हैं, एक होते हैं कि एक आध थप्पड़ लगा दिए,
बच्चे मान गए, डर गए, गलत काम नहीं करते हैं। और कोई पेरेंट्स को आप देखिएगा इसी समाज में कि कूट देते हैं धर के। तो मतलब दिल्ली के जंतर तीसरे कैटेगरी के पेरेंट्स हैं कि आपने धर के कूट दिया बच्चों को। संतोष जी, दिल्ली के जंतर मंतर की तुलना कई चैनलों पर झारखंड जैसा हो रही है साहब। वहाँ 104 लोग उस तरह के पेरेंट्स हैं जो बच्चों का भविष्य बेच देते हैं। संदीप जी आ रहा हूं उसके बाद। वहाँ सादे लिबास में कार्यकर्ता डंडा चला रहे थे। वहाँ की बर्बरता और यहाँ का नॉमिनल भीड़ को तितिर बितिर करने की कार्रवाई को हम लाठीचार्ज कर रहे हैं। आपने संतोष जी ठीक ही कहा कि अलग अलग रास्ते से, कच्चे रास्ते से विधानसभा के गेट तक पहुंच जाए तो क्या सर, जो 2.5 करोड़ के वोट से वहां जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, एमएलए बैठे हुए हैं, मिनिस्टर बैठे हुए हैं, क्या उनकी सुरक्षा को ऐसे ही छोड़ दिया जाता? क्या पुलिस ऐसे हाथ बांध के बोलती कि नहीं जाइए आप विधानसभा घुस जाइए? तो हम वरिष्ठ प्रकार महोदय से पूछना चाहते हैं सवाल ये है धीरज जी, तरीका था उनको रोकने का। धीरज जी, सवाल ये है कि 3-3:30 बजे आपके जो मंत्री थे, आपके जो विधायक थे, वो विधानसभा से निकल चुके थे और लाठीचार्ज अंधेरे में हुआ है, यानी कि शाम 6 बजे के बाद हुआ है। तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं, वहां पर लाइट नहीं है। जवाब दूं? हाँ, तो शाम को 6 बजे के बाद लाठीचार्ज करने की ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई? सवाल ये है। शाम को 6 बजे के बाद लाठीचार्ज नहीं भगाया गया है, उसको आप चार्ज करें कितना? ये ऐसे दौड़ा कर परिस्थितियां बता रही है ना, जंतर मंतर और झारखंड की परिस्थितियां की तुलना कर लीजिए। परिस्थितियां बता रही है कि क्या लाठीचार्ज और किस तरह की लाठीचार्ज हुई है, हमने आपको सब अभी डिटेल में बताया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं जंतर मंतर पर जो हुआ वो ठीक हुआ था? संतोष जी, युवा अवस्था किशोरावस्था में बहुत जोश होता है। रात को वहीं छोड़ दिया जाए और उस युवाओं के साथ ही किसी तरह की अनहोनी हो जाए, बरसात का समय एक सांप ही काट ले, उसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगी? कौन लेगा? इसके ना हो इसीलिए किसी तरह की महिला, संदीप जी जवाब दीजिएगा। घटना घट जाए, संदीप जी जवाब दीजिए। मैंने कहा अनहोनी नहीं हो इसलिए बर्बरतापूर्ण तरीके से स्टूडेंट्स को पिटाई करवा। लेकिन अंधेरे में जब संदीप जी जरा राकेश जी के आरोपों का भी जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा है कि बंगाल और बिहार से गाड़ियों से भर भरकर छात्र बुलाए गए और बीजेपी चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है तो आरोप आप पर ही है। मैं तो इस बारे में बार बार कह रहा हूं कि ये नौबत ही क्यों आई। अगर आप नौकरी नहीं बेचते, आपके जो चेयरमैन हैं अगर वो पैसा लेकर के दूसरों को नौकरी देने का अगर नहीं किया करते इस तरह का कार्य, संतोष जी ये वीडियो आपको देखिए, लेना पड़ा। क्यों इस्तीफा लिया आपने? हुआ 3 सदस्य से जेपीएससी के क्यों चेयरमैन से इस्तीफा लिया? जरा धीरज जी को स्क्रीन पर बड़ा कर दीजिएगा, आप अपनी बात रखते हैं। आप लोगों ने, आप लोग जो है लगातार इन्वॉल्व रहे हैं। पहले भी इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं। कई सीनियर आईएएस ऑफिसर, जो कि झारखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे इतने सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है वो जेल जाते हैं। तो आपके नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही है। अभी बंगाल से आया कि गुजरात से आया कि पंजाब से आया, ये तो आपको देखना होगा। लेकिन इतने स्टूडेंट अगर आकर के आपका विरोध कर रहे हैं तो अपने आप में। अब धीरज जी मुझे जरा ये बताइएगा, एक जुनैद नाम का शख्स वहां पर बिरयानी खिलाता हुआ, जो पहले यहां पर बिरयानी खिला रहा था, फिर वो झारखंड में भी बिरयानी खिलाता हुआ देखा गया, पहले जंतर मंतर पर, फिर वहां पर जुनैद भी पहुंचा था ना वहां छात्रों को समर्थन देने के लिए। तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे थे। जब वो समर्थन देने के लिए पहुंच रहे थे छात्रों को, जैसे दिल्ली में समर्थन देने के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे थे, झारखंड में भी आप दिल्ली के छात्रों को और झारखंड के छात्रों को एजुकेशन के मुद्दे को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं संतोष जी, हम उनको प्लेस के आधार पर डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। पहुंचे, पूरे देश से छात्र पहुंचे, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मकसद अलग अलग लेकर पहुंचने वालों से आपत्ति थी। तभी वही तो काम आपका था बतौर सरकार, उनको चिन्हित करना, जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था उसको रोक देना। अलग अलग संवाददाता ने ही उनको रोका। एक पत्थर फोड़ते हुए संवाददाता ने देखिए रोका है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं कि मैं पत्थर फेंकिए। ये आप लोगों का ने जो काम किया है, देखिए इस वीडियो को, पत्थर रखिए। सारे काम, आधा से ज्यादा काम तो हमारा यही लोग किए हैं, पत्रकार लोग किए हैं, जिन्होंने बाद में वीडियो भेजा। हम लोग तो वहां थे नहीं, हम तो उनके माध्यम से ही हमें जानकारी मिली कि पत्थरबाजी भी हो रही है। देखिए पत्थरबाजी कैसे किया जा रहा था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो काम पत्रकारों ने किया,
जो वहां की पुलिस और सरकारें नहीं कर पाई, पत्रकारों ने किया। कम से कम उन चेहरों को यहां पर चिन्हित करके उन पर कार्रवाई जरूर कीजिएगा। राकेश जी की तरफ जा रहा हूं, तेजी से बहुत समय गुजर रहा है। राकेश जी, आपके दो सहयोगी, एक तो आपके पार्टी के सबसे बड़े चेहरे ही हैं राहुल गांधी, छात्रों पर लाठीचार्ज गलत, झारखंड सरकार को तुरंत बात करनी चाहिए, और अंबा प्रसाद कह रही है छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लाठीचार्ज पूरी तरह से गलत है। कल मेरे ही नेटवर्क के नेशनल पर बैठे हुए आपके एक और प्रवक्ता अजय जी कह रहे थे कि इस पूरे मामले पर पूरी तरह से कांग्रेस छात्रों के साथ है और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार पर दबाव भी बनाएंगे और सरकार से अलग भी हो सकते हैं। 5 बजे की डिबेट गूंज में उन्होंने अपना स्टेटमेंट रखा था। बात कर रहा हूं जी नहीं, मैं अभी भी आपके चैनल पे शुरुआती अपने वक्तव्य में ही ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह छात्रों के साथ, लाठीचार्ज की घटना पूरी तरह निंदनीय है। छात्रों के ऊपर लाठी चलाना यह बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये तो मैं शुरुआती दिनों से इस बात को कह रहा हूं, चाहे झारखंड के विधानसभा घेराव में छात्रों के ऊपर लाठी चले या जंतर मंतर पे छात्रों के ऊपर पैलेट गन चले या बिहार के सिवान में हो रहे प्रोटेस्ट पे छात्रों के ऊपर AK-47 निकले, कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय राहुल जी ने तीनों का कंडेम किया। आप सरकार में है, जांच कराएंगे और दोषी पर कार्रवाई होगी। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं, बिल्कुल होगी। छात्रों के ऊपर लाठी चलाने वाले को हम महिमा मंडित नहीं कर सकते। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जिसके कारण 24 बच्चे आत्महत्या करने पर विवश हो गए, उसके इस्तीफे के बाद सदन में हम उसको पगड़ी नहीं पहना सकते। उत्पाद सिपाही में कितने बच्चे मरे थे राकेश जी? हमारा राजनीतिक चरित्र है और हम राजनीतिक चरित्र गिरगिट से, आपका चरित्र तो साफ दिख रहा है। 19 बच्चे मरे थे उत्पाद सिपाही में, दौड़ा दौड़ा के उनका जान ले लिया नौकरी के नाम पे, जो है, और आज भी इतने सारे बच्चों का जान लेने पे तुले हुए आप लोग। स्वाभाविक तौर पे 250 करोड़ रुपए आपने चंदा लिया था, ये भी बताइए। बीच में नहीं, राकेश जी का टर्न है, बहुत देर बाद में उनके पास पहुंचा। जी राकेश जी। संदीप जी का सवाल था, हम सोचे कि तुरंत जवाब दे दे। राकेश भैया अभी अपना बात रख रहे थे। राकेश जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक चाल और चरित्र कल दिखा दी। नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जिस आदेश किसने दिया था लाठीचार्ज का, उस व्यक्ति का पर एक्शन, जिन जिन पुलिसकर्मियों ने छात्रों को पीटा है उन पर एक्शन कब तक होगा, इसका तो कुछ आश्वासन देकर जाइए कि 10 दिन 12 दिन हम जांच कर लेंगे। यही बात संतोष जी, यही बात 17 दिनों से लोकसभा में हम लोग उठा रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो वो तो आज तो सरकार आपने आपको बुलाया था, मंत्री राहुल गांधी जी कहा है, क्यों नहीं अपना वक्तव्य दे रहे हैं? क्यों नहीं अपना वक्तव्य दे रहे हैं? राहुल तो आज, क्योंकि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आज अमित शाह अपना वक्तव्य देने को तैयार थे, तो नैरेटिव सेट करना है तमाम लोगों को। देखिए, क्लियर करते चलते हैं, और जहां क्लियर करते चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस डिबेट से कोई नैरेटिव को बदल देना है। इस डिबेट से कोई नैरेटिव सेट नहीं हो रहा। मैं किसी नैरेटिव के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अमित शाह ने यह कहा कि वो आज अपना वक्तव्य देने को तैयार है। राहुल गांधी वहां पर मौजूद रहे। आज राहुल गांधी जी संसद नहीं गए, कल परसों तक वो बारिश में भीग भीग कर संसद में खड़े थे, रील बन रही थी। आज वो नहीं आए, अमित शाह का वक्तव्य आना था। तो आज भी है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि नैरेटिव सेट करना है। ठीक, आज भी नैरेटिव सेट करना है। तो जब नैरेटिव सेट करना है तो स्वाभाविक तौर पे राहुल जी की सरकार होगी, अब सरकार से आपकी क्या मांग है? समय मेरे पास कम है, 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा। सरकार में खामियां नहीं है। राहुल जी, उसको रद्द करे पूरी तरह से, जेपीएससी भी रद्द करे और एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और हमने राहुल गांधी जी को कितनी बार हमने वहां पे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बुलाने की कोशिश किया और ये अपने
जो ट्विटर माध्यम है उसके माध्यम से हम सब ने ट्वीट किया, लेकिन क्या पता उन तक ट्वीट पहुंचा ही ना हो, वो अभी तक इस पे ध्यान नहीं दे रहे, खाली निंदा कर रहे हैं। सिर्फ निंदा करने से कुछ नहीं होता सर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, अगर आपके बेटे को अगर सांप ने काट लिया है तो क्या आप सांप की निंदा करेंगे कि सांप ने काटा, सांप ने? अरे कुछ उपचार करेंगे ना उसका। तो राहुल गांधी जी कुछ उपचार कीजिए, आप ही का सरकार है, आप ही की गठबंधन का सरकार है, कुछ उपचार कीजिए और जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी रद्द कराइए और एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आपने देखा होगा 26 साल में एक भी पेपर 2016 में जो पेपर होता, जो जीटेट का एग्जाम आया था 2016 से अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया गया। जितने भी छात्र अभी तक उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो पेपर आए, लेकिन अभी तक नहीं, 10 साल हो चुके हैं। तो झारखंड में जो स्टूडेंट है उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। अब मैं हिमांशु जी की तरफ जा रहा हूं। हिमांशु जी, अब आप इस पूरे आंदोलन को कहां खड़ा देख रहे हैं? बच्चों की जो डिमांड है, छात्रों की जो डिमांड है, उन पर आपकी प्रतिक्रिया? और जो चूंकि सरकार तो आज तो सदन भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, अब तो विधानसभा का सत्र भी नहीं है, अब इस पूरे आंदोलन को आप कहां देख रहे हैं? क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। गतिरोध फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है, बशर्ते मुख्यमंत्री जी खुद आगे आए, छात्रों से बात करें, छात्रों को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि छात्रों के अपने तर्क हैं, सरकार के अपने तर्क हैं। स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के पास अपने अपने तर्क होते हैं अपनी बातों को रखने का। अगर बच्चों को ये विश्वास दिला पाए कि जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और बच्चों ने उस पर विश्वास किया, अगर मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसी चीजें, कोई बीच का रास्ता निकल पाए, क्योंकि फिलहाल जो लग रहा है कि बच्चों की सीबीआई की डिमांड है और जेसीसी सीजीएल रद्द करने की डिमांड है, जो सरकार ने अपने तर्क के आधार पर यह कहा है कि यह संभव नहीं है, तो स्वाभाविक है कि सरकार के अपने स्टैंड है, छात्रों के अपने स्टैंड है। कौन सही है कौन गलत है ये टिप्पणी सवाल ये है कि गतिरोध कब खत्म होगा? जो छात्र हैं वो जो इस समय सड़कों पर भीग रहे हैं, सड़कों पर अभी भी आप तस्वीरें देख रहे थे थोड़ी देर पहले, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अब मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो प्रदर्शन, अब जो छात्रों का आंदोलन है, ये किस करवट बैठता है, इसी पर सबकी नजर बनी हुई है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही।